दिल को बड़ी खुशी महसूस होती है जब किसी इस तरह के प्रोग्राम में शमूलियत का मौका मिलता है। सियासी प्लेटफॉर्म को बदकिस्मती से लोगों ने मुनाफिकती प्लेटफॉर्म समझ लिया है, हालांकि असल सियासत भी खिदमत का दूसरा नाम था। अब हमारी पीटीआई वालों की कोशिश है कि सियासत और खिदमत को इस तरह से मर्ज कर दिया जाए कि लोग उसी सियासी कारकुन को एक्सेप्ट करें, कबूल करें जो एक सोशल वर्कर हो, जो एक अवाम का ख्याल रखता हो और जिसने अवाम के लिए कुछ किया हो, सिर्फ जनाजे ना पड़े हों और सिर्फ थाने कचहरी ना की हो, अवाम की बाकायदा खिदमत की है। इंशाल्लाह वो वक्त आ चुका है अल्लाह के फज़ल से, और आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो एक सोशल वर्कर है जिसने आगाज किया सुगरा अपना शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से, और उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके मंसूबा जात जो हैं वो हमारे सामने हैं, और उन्होंने सियासत को भी जिस तरह से शुरू किया, लोगों ने कहा एक कंपनी नहीं चल सकती, और इस दे हाथ कदी वो प्राइम मिनिस्टरशिप की लाइन ही नहीं, अल्लाह ने करके दिखाया कि वो ना सिर्फ के कंपनी चली बल्कि आज वो इस मुल्क का वजीर आजम है अल्लाह के फजल करम से, और आप लोगों की दिन रात खिदमत करने के लिए हर वक्त परेशान रहता है। एक माफिया के साथ मुकाबला कर रहा है, उस माफिया के साथ जो 73 साल से पाकिस्तान को जकड़े हुए है। आप यकीन नहीं कर सकते, जब से मैं इस्लामाबाद गया हूँ और मैं हिलाल अहमद का चेयरमैन बना हूँ और मैंने मामलात को देखा है, तो मैं परेशान हो गया हूँ कि पहले कैसे काम चलता रहा। आप लोग सारे इधर बैठे हैं, खुशकिस्मत हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आवाज दो, इसके ताउन से आपको सपोर्ट मिल रही है थोड़ी बहुत, वरना जो चीज गवर्नमेंट के इदारों के हाथ में आ जाती थी वो सिर्फ उधर ही बढ़ती थी, खास मखसूस तबके के अंदर। बदकिस्मती थी ये सोचती। मुझे ये कहने में भी कोई आड़ नहीं है कि हिलाल अहमद जिसको मैंने बतौर चेयरमैन जब पकड़ा तो एड आई बाहर से और आई करोड़ों में कि एक कमजोर आदमी को, मार्जिनलाइज जिसे कहते हैं, जो बिल्कुल मुआशरे का एक तंगदस्त शख्स होता है, उसको 38 से 48 हजार रुपया देना था। तो मैंने कहा भाई लाओ जरा लिस्टें चेक कराओ। तो लिस्टें जब चेक की तो खुदा की कसम रोंगटे मेरे खड़े हो गए कि सारे ही उन्होंने क्या सी ना अन्ना वड्डे शरीनिया पापो अपने अनुगत किस्मती से उन्होंने अपने लोगों को सारे पैसे बांटे हुए थे। मैंने कहा नए सिरे से बनाओ ये सारी लिस्टें तुम्हारी ऐसी की तैसी, और फिर मेरा उस माफिया के साथ जंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी आप हम पे पुलिसिंग करते हैं। मैंने कहा जी मैं आपको एक पैसा किसी नाजायज आदमी को नहीं लेके देने दूंगा, ये जिन लोगों का हक है उन तक पहुंचेगा। और यकीन करें कि हमारे बोर्ड को, नए बोर्ड की तश्कील को तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा है, और अब जाके हमने बोर्ड जो है वो ठीक कराया है, और अब जाके हम कह सकते हैं कि एक गरीब आदमी को, जो महरूम तबका है, उसको वो अशिया पहुंचेगी जिनके वो हकदार थे जो किसी और को पहुंच रही। हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन थी, हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने महज चंद लोग बनाए हुए थे जो आम लोगों का हक था, लेकिन इसका एहसास सिर्फ एक सोशल वर्कर को हो सकता। इसका एहसास कभी हुक्मरान तबके को या वो पॉलिटिशियंस को नहीं हो सकता जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करके जो है वो जाते हैं। आज मेरे दिल को तकलीफ हुई है ट्रांसजेंडर्स की बात सुनकर। मैंने उधर बैठे हुए फोन किया डीएचक्यू के हमारे जो एमएस है, मैंने कहा सेपरेट वार्ड बनाएं इनके लिए, एंड ही एग्रीड। आपको पहली मुबारकबाद ये है कि सेपरेट वार्ड डीएचक्यू में बनेगा जहां पे हमारे ट्रांसजेंडर्स का इलाज होगा। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब मेजर इसरार हक मेरे साथ बैठे थे। मैंने कहा हमारे अस्पताल के बारे में क्या ख्याल है? कहते हैं बिल्कुल बनाएं। ट्रांसजेंडर्स के लिए सोहरा शफी अस्पताल के अंदर भी कोई पर्ची की फीस नहीं है, किसी माजूर के लिए कोई पर्ची की फीस नहीं है, और वहां पे भी इनके लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट वार्ड है। बात वो है जो दस्ती करें आप, मुकाओ काम अगर थोड़े हाथ में। हमें तो कोई डिपार्टमेंट इधर ही नहीं दे, हमें तो साडी पीटीआई की आपस ही जंग नहीं मुकती। किसी सोशल वर्क के हाथ में, वर्कर के हाथ में चीजें दे दो, खुदा की कसम वो खिदमत करेगा लोगों, वो सिर्फ जनाजे पढ़ के नहीं वोट हासिल करेगा। जो एक बात मैं ऐलान करना चाहता हूँ, जो मुस्तहिक है ज़कात का, सोहरा शफी अस्पताल में उसका इलाज फ्री है, फ्री है, फ्री है, ना डरा करें, फ्री है इलाज। मैं कहता हूँ वहां पे जो मुस्तहिक है ज़कात का, हमने बोर्ड वहां पे लगा के रखा हुआ है। अगर कोई आपसे पैसे मांगे फोन करे, उनमें से 2 फोन नंबर मेरे अपने जाती मैनेजर के हैं,
मुझे इत्तला मिलेगी, और कई दफा मिलती है, फिर मैं उधर की हमने की ऐसी की तैसी फेरता होता हूँ। मुझे पता है अगर कोई खुदा न खास्ता किसी गरीब आदमी से पैसे मांगता है। दूसरी बात यहाँ पे हुई और बहुत आम बात हुई कि जो हमारे अवैसी साहब हैं, इनकी बड़ी क्लोज नजर है, और जब हम मजहबी अमांगी की बात करते हैं तो इन्होंने हमेशा डट के इस चीज का और ऐन सुन्नत के मुताबिक और रियासत मदीना में जो मामलात थे, जो मोहब्बत फरमाया करते थे आप सल्लम जो है वो हमारे दीगर मज़ाहब के लोगों के साथ, उन्होंने वो भी बात की और मैं उसकी तस्दीक भी करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ और उसको लागू करने की पूरी कोशिश करने की अहमियत पे जोर देता हूँ और पूरी कोशिश भी करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा वो जो हमारे दूसरे दीगर मज़ाहब के लोग हैं उनके लिए हमने सेपरेट फंड बना दिया, क्योंकि जाहिर आपने फरमाया कि ज़कात के पैसों से इलाज नहीं हो सकता। हमने उस फंड का नाम रखा है इस्तेहकाक फंड, और उस इस्तेहकाक फंड से आप लोगों का इलाज मुफ्त होगा, जितने भी हमारे दीगर मज़ाहब के लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस एफर्ट को, इस ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट को, जो आप जैसे मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। आप अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस ना करें, हम एक फैमिली है। ये जो दिल पर दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं ना, अल्लाह ने उनको एक फैमिली बना के भेजा है। वो अल्लाह ने उनसे कोई काम लेना होता है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मिलके चलें और इन लोगों की खिदमत करें। हम तो इधर जीत नहीं सके, लोगों को पता नहीं था कि किसको माफिए को वो लोग वोट देते रहे और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है। अगर अल्लाह ताला में मौका अता फरमा देता तो इसको नारोवाल की तारीख बदल जानी थी। अभी भी जो हो सकता है हम लेके आ रहे हैं नारोवाल के अंदर इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब के साथ मेरी बात गाहे बगाहे होती रहती है। अभी एक और पैकेज लेके आएंगे, 5 अरब का पहले लेके आए हैं अल्लाह के फजल करम से। उसको भी कोई और लोग क्लेम कर रहे हैं, मुझे उसका गिला शिकवा नहीं, एज लॉन्ग एज वो हमारे लोगों पे लग जाए, वो लगने हमारे लोगों पे चाहिए और इंसाफ के साथ उसमें से खाना किसी को नहीं देना। और जो लोग शामिल हो रहे हैं पीटीआई में हमारे, मैं उनको वेलकम कहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो किसी मशरूत तरीके से शामिल हुए हैं कि फलानी सीट दोगे तो ना आऊंगा, तो उनसे बड़ी बड़ी माजरत है, ना सीट आसान पर देनी है ना लड़ देनी है, इस तरह नहीं चलेगा। जो हमारा नजरियाती वर्कर है उसको हम पीछे नहीं रहने देंगे। मैं बता दूं, कान खोल के सुन ले मेरी बात, किसी नजरियाती वर्कर को अगला इलेक्शन जो है मैं बता दूं, हम खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो जीतेगा और नजरियाती खंबे ही खड़े होंगे सारे अगले। हम देखेंगे इधर कौन सरमायादार टिकटें लेके जाएगा अपनी बदमाशी के तौर पे और अपने पैसे के तौर पे। ये सारे पैसे वाले रोते रहेंगे और पीछे पीछे करेंगे। अगर किसी को वहम है तो दिल से निकाल दे, क्योंकि हम उस पार्टी के वर्कर हैं जिसका लीडर डरता डरता नहीं है किसी से। उसने बड़ों को कह दिया था कि नॉट एट ऑल, एक जुमला बोले हमने क्या सी, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये मैं बता दूं सारे लोगों को कि एब्सोल्युटली नॉट। सोचना नहीं है इस पास मेरी जान, वैसे आओ 100 बिस्मिल्लाह, साढ़े को चाय पियो, रोटी खाओ, जब भी खाओ, हमारे दरवाजे तो हमेशा के लिए खुले रहे। लेकिन एक बात तारीख ने भी साबित किया है, जो हमें छोड़ के गया है ना, फिर वो चला गया, फिर वो वापस आया नहीं। ये बात हमने खिदमत की हुई है अल्लाह के फजल से। 5 मिलियन लोगों का इलाज कराया नारोवाल। किसी सरमायादार में इतनी हिम्मत होती तो एक डिस्पेंसरी बना के बताता नारोवाल के अंदर। हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना के खिदमत की है लोगों की। 10,000 के करीब लोगों को रोजगार बरामद किया है। अगर किसी के पास अरबों रुपए है तो इस अवाम को इसका क्या फायदा? अवाम को फायदा दो खुदा के लिए। इधर अस्पताल बनाओ, इधर पैसा लगाओ लोगों के ऊपर, फिर मजा आए आपकी सियासत का। खिदमत करो अवाम की। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, तफरीक ना पैदा करो। हमारा हदफ वो माफिया होना चाहिए, जिसको स्ट्रॉन्ग माफिया है उसको खत्म करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे तकसीम हो जाएंगे घरों के अंदर, खास सियासत करेंगे आप। अगर आपको कोई खुदा न खास्ता कोई जरूरी है उधर से उसने किसी एक जगह से इलेक्शन लड़ना है, खुदा की कसम मुझे वज़ीर आज़म 2 टिकटें देते थे, एक उधर से लड़ लो, एक इधर से लड़ लो। मैंने कहा मेहरबानी करो, उन्होंने एक नारोवाली रहने दो। तो मैं खुद उनसे कह के कहता हूँ कि मुझे क्यों
मैं नारोवाल से प्यार करता हूँ, मैंने जो था इधर लगाया, मेरी फैमिली इधर, मेरे दादा दादी की कब्रें इधर। मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ तो मुझे टोनी ब्लेयर से मिलता हूँ, वज़ीर आज़म से, उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन कोई एक बंदा वेटर आके कहता ना भाई मैं नारोवाल, मतलब उठ के जप्पी पा लेना यार, मोहब्बत होती है अपने इलाके के लोगों के साथ। तो इसलिए मैं ये बरबला इस चीज का इजहार आज करना चाहता था कि जब तक हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं होगा दोस्तों, तो छोटा मोटा नुकसान होगा। तो इसलिए हमें बहुत ही मुनज़्ज़म होके माफिया का मुकाबला करना है, और असल चीज ही सोशल वर्क है। उन्हें क्या सी कि सुत्ते नूं जगाया इतिदास खां, और किसे भुखे नूं रजाया इतिदास खां, और किसे रोंदे नूं हसाया इतिदास खां, और राह चों रोड़ा ही हटाया इतिदास खां। मैं तू जख्मी किसे दा फट नहीं उसीता, ते नी फेरी उ तस्बीह ते तक नहीं कीता। बैतुल माल की बात हुई, बैतुल माल का जो चेयरमैन है, मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूं, तो मुझे ये डिपार्टमेंट भी ऑफर हुआ था पाकिस्तान का, कि पूरे पाकिस्तान के बैतुल माल के चेयरमैन भी ऑफर। मैंने कहा मेहरबानी करो, एक मुश्किल काम में मुझे दूसरा ना दो। तो वो मेरे दोस्त को, करीबी दोस्त खोखर साहब जो हैं, वो चेयरमैन है बैतुल माल के। तो जो बैतुल माल से खिदमत आप चाहिए होगी, अब हम 1.5-2 साल रहेंगे, फ्रंट फुट पे आके हम उनसे ले लेंगे। जो आपको चाहिए होगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इस्लामाबाद पूरा आपके पास है, मैं वहां से लेके आऊंगा इंशाल्लाह। हेल्थ कार्ड के लिए मेरी पूरी कोशिश है, जल्द अज जल्द मेरे अल्लाह ने चाहा हेल्थ कार्ड हम जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो दे देंगे इंशाल्लाह। फिर बीएस की क्लासेस जितनी है हमारी यहाँ पे, उसमें हमारा जो है 1% कोटा, अभी हमने मैं वेद साहब वेरी काइंड नवाज साहब से भी बात हुई, वेरी काइंड 1% जो कोटा है वो हमने अपने माजूर बच्चों के लिए, मायों के लिए रख दिया है। वो इंशाल्लाह आपको मुफ्त मिलेगा वो कोटा। वो कोटा जो है वो किसके लिए होगा, और ये फ्री होगा, ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आप तालीम हासिल करें। इतनी प्यारी बात की है ना मेरे दोस्त ने, अपना तनवीर ने, तनवीर के लिए एक दफा सारे तालियां बजाएं। ये दलेर है, एक वेस्टर्न स्कॉलर थी, उसका नाम था हेलन केलर, उसका एक कॉल है, उसने कहा था सीइंग पीपल सी वेरी लिटिल। जो देखते हैं ना लोग, उनको बहुत कम नजर आता है। जो ये लोग हैं, असल आंखें इनके पास हैं। जिसकी सीने की आंख खुल जाए, जिसकी दिल की आंख खुल जाए, और जिसके पास वो कैसे खुलती है, तालीम से, इल्म से। और तनवीर ने उसको राइटली आइडेंटिफाई किया है। मैं आपको तनवीर इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं आपके साथ इधर आपका भाई खड़ा हूँ। मेरे पास पहाड़ जितना सोना आ जाए ना, खुदा की कसम, तो काश तो मैं आपके ऊपर लगा दूं। जितने हमारे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनको जरूरत है, तो अल्लाह ने वसाइल और अता फरमाए, और कोशिश करेंगे आपके लिए। हुकूमत से लेकर आएंगे, लड़ के लेकर आएंगे, झगड़ के लेकर आएंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा। मैं मिर्जा मुकीम बेग साहब आपका और आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। आप सब दोस्तों का